चलो राइवलरीज के बारे में बात करते हैं। फोर्ड वर्सेस फेरारी, ओएसिस वर्सेस ब्लर, और उन सब में सबसे बड़ी एयरबस वर्सेस बोइंग। ये सिर्फ दो कंपनियां नहीं हैं जो प्लेन्स बनाती हैं, ये इंजीनियरिंग फिलॉसफीज और कॉन्टिनेंट्स की लड़ाई है। आपकी हर फ्लाइट आसमान के लिए एक ग्लोबल वॉर में एक छोटी सी जीत है। क्या आप बोइंग के साथ हैं, अमेरिकन लेजेंड, या एयरबस के साथ यूरोपियन चैलेंजर? ये राइवलरी सब कुछ तय करती है। टिकट प्राइसेस, विंग डिजाइन्स, यहां तक कि नेशनल इकोनॉमीज भी। ये प्राइड के बारे में है, जॉब्स और इनोवेशन की लगातार खोज के बारे में है। गवर्नमेंट सब्सिडीज के आरोप, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और हाई स्टेक्स गैम्बल्स सब इस कहानी का हिस्सा है। पीनट्स और इन फ्लाइट मूवीज को भूल जाओ, ये दो जायंट्स के बीच एक एपिक स्ट्रगल है। ट्रायम्फ्स, फेलियर्स, आइकॉनिक जेट्स और कटिंग एज टेक। ये 35,000 फीट पर असली ड्रामा है। हम ये जानने वाले हैं कि इन एविएशन टाइटन्स को क्या चीज चलाती है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, अपनी ट्रे टेबल्स ऊपर कर लो, ये एक टर्बुलेंट राइड होने वाली है। दशकों तक बोइंग आसमान का किंग था, 707 और लेजेंडरी 747 जैसे आइकनों के साथ। अटलांटिक के पार यूरोप के एयरक्राफ्ट मेकर्स कमाल के थे, पर बंटे हुए थे, जब तक उन्होंने 1970 में एयरबस बनाने के लिए हाथ नहीं मिलाए। एयरबस एक बड़ा जुआ था, बोइंग के डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए एक पैन यूरोपीय कोशिश। उनका पहला प्लेन A300 शुरुआत में धीमा था, पर एयरबस ने हार नहीं मानी, नई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हुए और कस्टमर जीतते हुए। असली टर्निंग पॉइंट 1980 के दशक में A320, एक नैरो बॉडी जेट जिसमें क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी भरी हुई थी। अचानक एयरलाइंस के पास एक असली चॉइस थी, बोइंग के 737 के साथ टिके रहना या एयरबस के इनोवेटिव नए जेट को ट्राई करना। मोनोपोली खत्म हो गई थी, राइवलरी शुरू हो गई थी। एयरबस के पास दांत थे और वह काटने के लिए तैयार था। एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आसमान के लिए लड़ाई ऑनऑफिशियली शुरू हो गई थी, और दुनिया फिर कभी वैसे नहीं यूडीटी आई। इस राइवलरी के सेंटर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्लेन को कैसे उड़ाया जाए। बोइंग ट्रेडिशन से चिपका रहता है। पायलट एक यॉक यूज करते हैं जो सीधे प्लेन के कंट्रोल्स से कनेक्टेड होता है। यह हैंड्स ऑन होता है, जिसमें इंसान हमेशा कमांड में होता है। एयरबस ने A320 के साथ एक छलांग लगाई, फ्लाई बाय वायर टेक और एक साइड स्टिक इंट्रोड्यूस करके। पायलट इनपुट्स एक कंप्यूटर से होकर जाते हैं, जो सेफ्टी प्रोटेक्शन ऐड करता है। बोइंग पायलट पर भरोसा करता है, एयरबस सिस्टम पर भरोसा करता है। यह डिफरेंस तब सामने आया जब 737 मैक्स और A320 नियो आए। बोइंग की कंपटीशन में आगे बढ़ने की जल्दबाजी से MCAS सॉफ्टवेयर डिजास्टर हुआ। 2 क्रैश, 346 जाने गईं और ग्लोबल ग्राउंडिंग हुई। बोइंग के फिलॉसफी पर से भरोसा उठ गया। इस बीच एयरबस का A320 नियो चुपचाप आगे निकल गया। सबक यह है, एविएशन में इनोवेशन और सेफ्टी को अलग नहीं किया जा सकता। दांव बहुत ऊंचे हैं, एक गलती सब कुछ बदल सकती है, और दुनिया देख रही थी। सालों तक साइज ही सब कुछ था। बोइंग का 747 आसमान की रानी थी। एयरबस ने A380 सुपर जंबो से जवाब दिया, आज तक का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन। यह एक उड़ता हुआ महल था, 747 से ज्यादा शांत और हर पैसेंजर के लिए ज्यादा एफिशिएंट। लेकिन दुनिया बदल गई। एयरलाइंस छोटे, ज्यादा एफिशिएंट जेट्स की ओर शिफ्ट हो गई। डायरेक्ट रूट्स के लिए बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर और एयरबस का A350। 4 इंजन वाले विशालकाय विमानों का दौर खत्म हो गया। आखिरी 747 2023 में बना, आखिरी A380 2021 में। मुकाबला साइज से एफिशिएंसी में बदल गया। अब बात हल्के कंपोजिट्स की है, ईंधन बचाने की और ज्यादा शहरों को जोड़ने की। विशालकाय विमान चले गए, लेकिन मुकाबला पहले से ज्यादा जोरदार है। अगला फ्रंटियर सुप्रीम एफिशिएंसी, आसमान फुर्तीले लोगों का है, और रेस जारी है। कौन करेगा भविष्य का नेतृत्व? बोइंग और एयरबस सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये पॉलिटिक्स, प्राइड और पावर है। यूएस और EU ने सब्सिडीज को लेकर सालों तक लड़ाई लड़ी है, एक दूसरे पर अनफेयर सपोर्ट का इल्जाम लगाते हुए। बोइंग का 737 MAX क्राइसिस और पैंडेमिक ने बहुत बुरा असर डाला, लेकिन एयरबस तेजी से आगे बढ़ा, लगातार 5 सालों तक ज्यादा प्लेन डिलीवर किए। अब बोइंग अपनी रेपुटेशन को रिस्टोर करने के लिए लड़ रहा है और अपने इंजीनियरिंग रूट्स पर लौटने के लिए। एयरबस ऊंचाई पर है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने में अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह राइवलरी अब सस्टेनेबिलिटी पर बदल रही है, हाइड्रोजन पावर, ग्रीन फ्यूल्स और फ्लाइट की नेक्स्ट जनरेशन पर। जीतने वाला एविएशन के फ्यूचर को डिफाइन करेगा। तो अगली बार जब आप एयरपोर्ट पर हों तो प्लेन्स को देखिए। आप आसमान के कंट्रोल के लिए एक हाई स्टेक्स गेम देख रहे हैं।
दो जायंट्स, एक एंडलेस बैटल, फ्यूचर दांव पर है। आप किसकी साइड पर हैं? द स्काई इज द लिमिट।